हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी विद मेडिको। तो आज अपन देख रहे हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसको देखेंगे। तो अपन जो है वो थर्ड लेक्चर देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर को, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने क्या किया है कि टूल्स देख रहे हैं अपन, जो एंजाइम्स होते हैं, वेक्टर्स, होस्ट और डिजायर्ड जीन, ये 4 टूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन 4 टूल्स में से अपन ने एंजाइम्स और वेक्टर जो है वो पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन को देखना है होस्ट, ठीक है ना। अभी होस्ट को डिस्कस करना है अपन को। तो होस्ट जो है उसको कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो होस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में, ठीक है ना। इसकी वजह से होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। तो डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है होस्ट का, या फिर बैक्टीरिया ज्यादातर अपन यूज करते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के प्रति एफिनिटी होना, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से एलर्जी होना, मतलब वाटर उसको पसंद नहीं है, ठीक है ना। एफिनिटी नहीं होना क्यों होती नहीं है? क्योंकि उसके पास में फॉस्फोलिपिड टेल प्रेजेंट होती है, और फॉस्फोलिपिड टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर के प्रति उसको एफिनिटी नहीं होती है, ठीक है ना। सो द डीएनए रिकॉम्बिनेंट कैन, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, जो प्लाज्मिड होता है, कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है, मतलब जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है, पर सेल मेम्ब्रेन कैसी हाइड्रोफोबिक है। इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब जो प्लाज्मिड है वो सेल के थ्रू पास नहीं हो पाता। तो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, और बैक्टीरिया को अगर फोर्स करेंगे, मतलब बैक्टीरिया मतलब होस्ट है यहाँ पर, तो टेक अप द प्लाज्मिड, बैक्टीरियल सेल मस्ट बी फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। तो बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा डीएनए को लेने के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो मेथड है कॉम्पिटेंट बनाने के लिए वो है CaCl2 को यूज करेंगे, मतलब CaCl2 के साथ में ट्रीट करेंगे तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। और बाद में है हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या होता है? इट इज डन बाय इंक्यूबेटिंग सेल्स विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सेल्स को इंक्यूबेट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में, किसके ऊपर? आइस के ऊपर, एंड देन फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री। मतलब आइस पे रखेंगे, फिर डायरेक्टली कहां पे रखेंगे? 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखेंगे, फिर आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखेंगे। इसको बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि डीएनए है आइस पे रखा, फिर 42 डिग्री, फिर आइस पे रखा, फिर 42, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो CaCl2 के साथ में ट्रीट करेंगे मेम्ब्रेन परमेबिलिटी तो बढ़ाने के लिए, और क्या करेंगे? हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे, मतलब डीएनए को आइस पे रखेंगे और फिर 42 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंक्यूबेट करेंगे, सेल्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में रखकर, फिर आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री, फिर आइस पे, फिर 52 डिग्री, मतलब हीट शॉक ऐसे ट्रीटमेंट देंगे। तो इससे क्या होगा? मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, और जो बैक्टीरिया है वो उसको क्या करेंगे? अपन फोर्स करेंगे इस तरह से प्लाज्मिड को लेने के लिए। तो नेक्स्ट हमको देखना है डिजायर्ड जीन। तो डिजायर्ड जीन क्या होता है? इट इज द जीन विच अटैचेस टू द प्लाज्मिड टू मेक डिजायरेबल चेंज इन द होस्ट। अभी तक जो हम प्लाज्मिड को अटैच कर रहे थे वो ही डिजायर्ड जीन था, और इसी डिजायर्ड जीन की वजह से क्या होता है, मतलब ये जो एंजाइम्स देखे, वेक्टर देखे, तो वेक्टर को जो अटैच होता है, ठीक है ना, तो वेक्टर पे जो अटैच होता है वो होता है डिजायर्ड जीन, और उसी जीन को इंसर्ट करने के लिए ये सब हम कर रहे थे, ठीक है ना। और वेक्टर जो है वो उसी जीन से ये जीन जो है वो वेक्टर को अटैच होगा, और जो वेक्टर है वो होस्ट के अंदर जाएगा, और जो डिजायरेबल चेंज हमको चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो चेंज ऑकर होगा, ठीक है। तो ये डिजायर्ड जीन उसमें यूज होता है, ठीक है। तो बहुत हम पढ़ चुके हैं डिजायर्ड जीन के बारे में अभी तक। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो है वो अटैच करता है प्लाज्मिड को। क्यों अटैच करता है? टू मेक द डिजायरेबल चेंज इन द होस्ट में डिजायरेबल चेंज लाने के लिए ये प्लाज्मिड को, मतलब ही वेक्टर को अटैच होता है। तो अभी तक हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, या फिर जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो टूल्स चाहिए होते थे, तो वो टूल्स हमने डिस्कस कर लिए। तो अभी जो है एक्चुअल प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को की, उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट होता है उसमें प्रोसेस में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस में आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट क्या करते हैं? डीएनए को आइसोलेट करते हैं।
कहाँ से करेंगे, होस्ट से करेंगे, ठीक है ना। तो सेल कंटेनिंग डिजायर्ड जीन, तो यहाँ पर क्या एक सेल है जिसके पास में डिजायर्ड जीन है, मतलब जो डिजायर्ड जीन हमको चाहिए जिसकी वजह से हमको होस्ट के अंदर चेंज लाना है, ठीक है ना। तो वो डिजायर्ड जीन जो है वो सेल से निकालेंगे पहले इसको, तो वो किसके थ्रू निकालेंगे, लाइजिंग एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है ना। कुछ एंजाइम्स होंगे उसके थ्रू हम डिजायर्ड जीन को निकालेंगे। तो लाइजोजाइम बैक्टीरिया, तो लाइजोजाइम यूज होता है बैक्टीरिया के केस में, बैक्टीरिया से निकालना है। तो सेलुलेज यूज होता है प्लांट के केस में, और काइटिनेज यूज होता है फंगस के केस में, ठीक है ना। तो ये एंजाइम्स यूज होंगे, ठीक है ना। बाद में मतलब आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएज होंगे, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेल होमोजिनेट है, मतलब हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन किया यहाँ पर, ठीक है ना। ब्रेक डाउन करने के बाद में जो डिजायर्ड मतलब जो जेनेटिक मटेरियल था जो भी था वो निकाल लिया। तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो, आरएनए डीएनए प्रोटीन वगैरह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो मिक्सचर यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं सेल होमोजिनेट। तो आरएनए और डीएनए अपन कंसिडर करते हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोटीन हुए तो प्रोटीन को यहां से निकालने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएज यूज करेंगे। तो यहां पर आरएनए है तो इसकी वजह से आरएनएज एंजाइम इसमें डाल दिया। तो आरएनएज एंजाइम डालने के वजह से क्या होगा कि जो आरएनए है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ओनली यहाँ पे डीएनए बचेगा। अगर यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो प्रोटीएज का यूज करते, कार्बोहाइड्रेट होता तो कार्बोहाइड्रेटेज का यूज करते, ठीक है ना। तो उसके ब्रेकडाउन के लिए, मतलब जो भी डीएनए को छोड़ के जो भी कुछ सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उसका ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम है वो यूज करके उन सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करके जो भी डीएनए है वो यहाँ पे रिमेन रहेगा। तो ओनली डीएनए रिमेन्स, सिर्फ डीएनए यहाँ पे बचा रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल इसमें मिलाएंगे, ठीक है ना। चिल्ड इथेनॉल मिलाने की वजह से क्या होता है, स्पूलिंग की जो प्रोसेस होती है वो इजी होती है, मतलब हम डीएनए को इजीली आइसोलेट कर पाते हैं चिल्ड इथेनॉल के मिलाने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे। उसके बाद में ये जो है मतलब डीएनए स्पूलिंग मतलब क्या, सेपरेशन डीएनए विद हेल्प ऑफ रॉड। तो रॉड की हेल्प से, मतलब इथेनॉल मिलाने की वजह से जो स्पूलिंग की प्रोसेस है वो इजी हो जाती है, हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए जो होता है सेपरेट हो जाता है, स्पूलिंग से इजीली आ सकता है। स्पूलिंग क्या होती है, तो सेपरेटिंग डीएनए विद द हेल्प ऑफ रॉड। तो रॉड की हेल्प से अपन क्या करते हैं, डीएनए को सेपरेट करते हैं, मतलब ये रॉड है यहां से ऐसे डीएनए को निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो स्पूलिंग के थ्रू, ठीक है। स्पूलिंग समझ में आई। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया स्पूलिंग से, ठीक है ना, लास्ट में स्पूलिंग कर ली। अब आइसोलेट किया हुआ जो डीएनए है, ठीक है ना, जो आइसोलेट किया हुआ डीएनए है, तो कट द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के फ्रैगमेंट जो है उसको कट करेंगे। तो कट कैसे करेंगे, विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके जो फ्रैगमेंट है डीएनए के उसको कट करेंगे, ठीक है ना। बाद में करेंगे सेपरेशन ऑफ द डीएनए। तो ये दोनों अलग पॉइंट है, लेकिन एनसीईआरटी में उसको एक ही पॉइंट के अंदर दिया है, इसकी वजह से एक ही पॉइंट में देख रहे हैं अपन, इसको अलग अलग कंसिडर करिएगा। तो कट द डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। कट किया, पहले आइसोलेट करेंगे फिर कट करेंगे। कट करने के बाद में सेपरेटिंग द डीएनए फ्रैगमेंट, वो जो डीएनए फ्रैगमेंट है उसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट किससे करेंगे, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से यूज करेंगे। यहाँ पे क्या, अगार जेल यूज करा जाएगा। और अगार जेल क्या होता है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ अगार अगार, ठीक है। तो रिफाइंड फॉर्म होता है अगार अगार का, अगार जेल, ठीक है ना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस सी की आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बाद में कट द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, आइसोलेट किए हुए डीएनए को कि जो फ्रैगमेंट है उसको कट करेंगे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ में। फिर सेपरेट करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट को बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको सेपरेट करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स को। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो डिजायर्ड जीन का एम्प्लीफिकेशन होगा पीसीआर से, यूजिंग पीसीआर। पीसीआर मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। पीसीआर का मीनिंग क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये डीएनए सेगमेंट है, तो 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड, ठीक है। तो ये जो दो स्ट्रैंड है इसकी, ठीक है। तो फिर क्या क्या, हाई टेम्परेचर पे उसको रख दिया, मतलब हाई टेम्परेचर में उसको रख दिया, मतलब उसको हाई टेम्परेचर में रखा। तो वो टेम्परेचर होगा 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो उसको हाई टेम्परेचर पर रखने के बाद में डीनेचुरेशन होगा डीएनए का, ठीक है ना। तो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मतलब जो दो स्ट्रैंड होंगे डीएनए की वो सेपरेट हो जाएंगी, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है ना। तो डीनेचुरेशन के बाद में क्या होगा, एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ प्राइमर। तो डीनेचुरेट होने के बाद में हर एक स्ट्रैंड को अपन क्या करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे। तो 3' 5' ये और ये
ये दोनों प्राइमर ऐड करे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला होगा डिनेचुरेशन मतलब सेपरेशन होगा स्ट्रैंड्स का, एनिलिंग मतलब एडिशन ऑफ प्राइमर, ठीक है। एनिलिंग के बाद में होगा एक्सटेंशन, वो जो हमने प्राइमर जो ऐड करे हैं उसका एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्सटेंशन हो रहा है। उसके बाद में होगा मतलब एक्सटेंशन के बाद में कंप्लीट एम्पलीफाइड डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये प्रोसेस जो होगी बिलियन टाइम्स होगी, ठीक है ना। तो रिपीट मेनी टाइम्स, जो साइकिल होगी मेनी टाइम्स रिपीट होगी, और मिलियंस और बिलियंस ऑफ डीएनए यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है ना। तो ये थी एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है वो थर्मल साइक्लर के अंदर होती है, और जो डीएनए यूज करा जाता है थर्मोस एक्वेटिकस का यूज करा जाता है, उसका डीएनए कैसा होता है, थर्मोस्टेबल डीएनए होता है, ठीक है ना। तो थर्मस एक्वेटिकस का डीएनए कैसा होता है, थर्मोस्टेबल होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो होस्ट के अंदर जो इंसर्शन किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है, मतलब एम्पलीफिकेशन हुआ ना, तो एम्पलीफिकेशन किया मिलियंस या बिलियन टाइम्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डीएनए हमने एम्पलीफिकेशन से बनाए। उसके बाद में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है वो क्या करेंगे, होस्ट के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। और फिफ्थ जो लास्ट प्रोसेस है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। और होस्ट के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इंसर्ट करा, उसके बाद में क्या मिलेगा हमको, फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस। तो अब हमको देखना है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, अप टू रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अब तक जो हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है ना, तो अब तक जो प्रोसेस थी वो थी अपस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। अब तक जो हम प्रोसेस देख लेते रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो थी अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। और उसके बाद में ये जो प्रोसेस हमने देखी, उसके बाद में जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसको आइसोलेट करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसकी प्यूरिटी टेस्टिंग करेंगे, फिर पैकेजिंग करेंगे, बल्क पैकेजिंग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी पैकेजिंग होगी, और फिर कमर्शियल सेल होगी, मतलब कमर्शियल सेल के लिए उसका यूज होगा, ठीक है ना। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के प्रोसेस मतलब कौन से स्टेप्स आएंगे, पहले आइसोलेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, फिर उसका सेकेंड में क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन, फिर प्यूरिटी टेस्टिंग और पैकेजिंग, वो भी कैसे करेंगे, बल्क पैकेजिंग, ठीक है ना। और पैकेजिंग करने के बाद में कमर्शियल सेल करेंगे उसका, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। तो अगला चैप्टर अपन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में ही, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है।